साल पहले नूर नाम के एक राज्य पर एक क्रूर और कठोर दिल वाला राजा शासन करता था। उसका नाम सुल्तान जलाल था। वह बहादुर था लेकिन बहुत बेरहम था। उसके कुछ सख्त नियमों ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया था। सबसे डरावना नियम यह था कि अगर किसी के घर बेटी पैदा हो तो उसे मार दिया जाए। राजा का मानना था कि बेटियां कमजोर होती हैं और परिवार के लिए शर्मिंदगी लाती हैं। इसलिए जैसे ही किसी घर में बेटी जन्म लेती, राजा के सैनिक वहां पहुंचकर उसे मार देते। दुखी लोग राजा के इस नियम से लोग बहुत परेशान थे। वे अपनी बेटियों को छिपाने की कोशिश करते लेकिन ज्यादातर पकड़े जाते। माता पिता अपने हाथों से अपनी बेटियों की कब्रें खोदते। बहनें अपनी छोटी बहनों की मौत पर रोती, लेकिन कोई राजा के खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं करता था। हम कर भी क्या सकते हैं, लोग यही कहकर चुप हो जाते। लेकिन इस दर्द को सबसे ज्यादा कोई महसूस करता था तो वह थी खुद राजा की पत्नी राजकुमारी मरियम। वह एक दयालु और समझदार महिला थी। वह जानती थी कि बेटियां बोझ नहीं होती बल्कि भगवान की कृपा होती है, लेकिन वह कुछ कर नहीं सकती थी। राजकुमारी का डर समय बीतता गया और एक दिन राजकुमारी मरियम को पता चला कि वह मां बनने वाली है। ये सुनकर वह बहुत खुश हुई, लेकिन साथ ही डर भी गई। अगर मेरी बेटी हुई तो क्या होगा? क्या राजा उसे भी मार डालेगा? यह सोचकर वह कांप गई। फिर वह दिन आया जब राजकुमारी ने एक सुंदर बेटी को जन्म दिया। बच्ची गुलाब जैसी कोमल और बड़ी बड़ी चमकदार आंखों वाली थी। राजकुमारी की आंखें खुशी से भर आईं, लेकिन यह खुशी ज्यादा देर नहीं रही। अगर राजा को पता चल जाता कि उसके घर बेटी जन्मी है तो वह उसे भी मारने का आदेश दे देता। बलिदान का फैसला राजकुमारी ने तय कर लिया कि वह अपनी बेटी को बचाएगी। उसने अपनी भरोसेमंद दासी जोहरा को बुलाकर कहा, यह बच्ची महल में सुरक्षित नहीं है, इसे तुरंत कहीं दूर ले जाओ। जोहरा घबरा गई। लेकिन महारानी, अगर राजा को पता चल गया तो? राजकुमारी ने आंसू पोंछते हुए कहा, मैं अपनी बेटी को मरने नहीं दूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। उसी रात जोहरा बच्ची को लेकर एक दूर गाँव चली गई। वहाँ वह गुलाब नगर नाम के गाँव पहुँची, जहाँ एक नेक दिल औरत फातिमा बीबी ने बच्ची को अपना लिया। राजा को शक हुआ। महल में राजा को अजीब लगा। उसने सोचा, राजकुमारी की गोद खाली क्यों है? मेरा बच्चा कहाँ है? कुछ दिनों बाद राजा ने दाई से पूछा, बताओ मेरी पत्नी ने बेटा पैदा किया या बेटी? दाई डर गई, लेकिन राजा के गुस्से से बचने के लिए उसने सच बता दिया। बादशाह सलामत, आपके घर बेटी हुई थी, लेकिन अब वह यहाँ नहीं है। राजा बहुत गुस्से में राजकुमारी के पास पहुँचा और गरज कर बोला, तुमने मेरी बेटी को कहाँ छिपाया? राजकुमारी की हिम्मत। लेकिन इस बार राजकुमारी डरने के बजाय मजबूती से खड़ी रही। उसने आंसू भरी आंखों से कहा, मैंने अपनी बेटी को बचाया है, क्योंकि बेटियां भी बेटों की तरह अनमोल होती हैं। अगर तुम्हारी माँ को भी बेटी होने पर मार दिया जाता तो तुम इस दुनिया में नहीं होते। राजा चौंक गया। ये पहली बार था जब किसी ने उससे इतनी हिम्मत से बात की थी। राजा की आंखें खुल गईं। उस रात राजा सो नहीं सका। राजकुमारी की बातें उसके दिमाग में गूंजती रहीं। वह सोचने लगा, क्या सच में बेटियां इतनी बुरी होती हैं? उसे अपनी माँ की याद आई, वही माँ जिसने उसे प्यार से पाला था, जो उसके लिए रातों को जागी थी। अगर वह न होती तो वह राजा कैसे बनता? सुबह होने से पहले राजा ने एक बड़ा फैसला लिया। न्याय का ऐलान। अगले दिन राजा ने एक नया आदेश जारी किया, आज से कोई भी अपनी बेटी को नहीं मारेगा। बेटियां भी बेटों की तरह हमारी संतान है और उन्हें जीने का पूरा हक है। लोग हैरान रह गए। वही राजा जो बेटियों को मारने का आदेश देता था, अब उनके लिए इंसाफ कर रहा था। माँ के प्यार की जीत। राजा खुद गुलाब नगर गया और अपनी बेटी को वापस महल ले आया। जब उसने पहली बार अपनी बेटी को गोद में उठाया तो उसके दिल में प्यार उमड़ पड़ा। मेरी प्यारी बेटी, मैंने तुम्हें अपनाने में देर कर दी, लेकिन अब तुम मेरी जान हो। इस तरह एक माँ के प्यार ने न केवल अपनी बेटी की जान बचाई बल्कि पूरे राज्य को बदल दिया। सीख, बेटियां बोझ नहीं बल्कि भगवान की कृपा होती है। प्यार और सच्चाई किसी भी अन्याय को हरा सकते हैं। माँ का प्यार इतनी ताकत रखता है कि वह किसी भी निर्दयी राजा को बदल सकता है।